हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है दिन संडे का, आज है संडे मॉर्निंग। तो रविवार की सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी को मैंने ना रात में कट करके रख दिया था, तो उसके अंदर मैंने बस गरम गरम पानी डाला है, जिससे कि अगर धो लिया है पहले, फिर उसके बाद में गर्म पानी डाल दिया ताकि उसके अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो हट जाए। और उसके बाद में आलू छील लिए थे और फिर मैं आटा लगाने लग गई थी सब्ज़ी छोंकने से पहले ही, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले थे। तो मैंने बोला आटा लगा लेती हूँ, अगर मेरा टाइम से काम हो गया तो फिर मैं ना इनको आज है ना ब्रेकफास्ट के अंदर गोभी की सब्ज़ी और पूरी हो जाएंगी। लेकिन ना अगर टाइम से काम नहीं हुआ तो मैं पराठा सेक दूँगी। तो इसलिए मैंने पहले आटा लगाया, क्योंकि वो नहाने के लिए गए हुए हैं। तो मैंने बोला कि चलो काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी गर्म पानी नहीं हुआ था ना। तो मैंने बोला कि तब तक ये ना ये वाला काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है आटा लगा के रख दिया है और अभी कर ले रही हूँ कट आलू। मैंने इसलिए आटा पहले लगाया क्योंकि अगर बाई चांस मेरी सब्ज़ी नहीं बन पाई और ये नहा कर के आ गए तो फिर मैं इनको क्या खिलाऊंगी। तो तब ये है कि मैं नमक मिर्ची अजवाइन वगैरह का पराठा सेक दूंगी। तो एक मैंने कोई चांस नहीं लिया क्योंकि नहीं तो ये ऐसे हैं कि फिर बस ऐसे ही चले जाएंगे दूध पी करके, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इनको कुछ ना कुछ खिला कर ही बेचती हूँ। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे ना सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है। बिल्कुल सिंपल सी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके अंदर मैंने हींग जीरा डाला, उसके बाद में मैंने मिर्ची डाल दी थी और फिर उसके बाद में टमाटर भी ऐड कर दिए थे और मसाले डाल करके अच्छे से भून लिया। उसके बाद में मैंने आलू और गोभी को भी ऐड कर दिया है और बस इसको ढक करके और कुक होने दूँगी। और उसके बाद में ना फाइनली मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला और कसूरी मेथी। बस मेरी बन गई सब्ज़ी। मैं इस तरह से ही बनाती हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। और उसके बाद में मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। हप्पा खानी है? हप्पा खानी है? हप्पा खानी है? क्या खाना है? जल्दी बताओ क्या खाना है आपको? क्या खाना है? हैं? क्या खाना है? क्या खाना है? बताओ, जल्दी बताओ। हप्पा खानी है? अब मैं भोग लगा दूँ फिर खाना है? चलो भोग लगा के आएंगे अपन। है, रुको एक मिनट। आज भोग लगाने आए हमारे अंशु। अंशु आए भोग लगाने। बजा दो बस, अब रख दो, अब रख दो, उनको खाने दो। ऐसे जय कर दो, जय कर दो, जय। राधे राधे कर दो, राधे राधे भी कर दो। राधे राधे। रोते कैसे? कान्हू जी को बता दो कैसे रोते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे रोते हैं, नहीं बताओ। चलो चलो वहाँ पे चलो। हाँ, पहले कान्हू जी को रोटी खाने दो, खाना है फिर खाएंगे अपन। आ जाओ। एक्चुअली मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ना क्रेशो के लिए एक ड्रेस सिल करके देखते हैं। देखा अगर मुझसे सिल जाएगी तो यहाँ पर मैं वही सब लेकर के बैठी हूँ, लेस वगैरह सब कुछ। तो अभी मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ। मतलब ड्रेस तो पूरी सिल गई है। मैंने आप लोगों के साथ में ये नहीं करा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। एक बार सही बन गई थी, एक बार नहीं बनी थी भाई। तो मैंने बोला इस बार बने ना बने, तो इस बार लेकिन बन गई थी। तो मैं अभी यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। बुकरम नहीं लगाई है, बस इतना सा मैंने किया है। बाकी यह है कि अब ये ड्रेस ऐसी है कि धुल भी जाएगी अगर मैं धोना चाहूँगी। तो ये देखिए ड्रेस बहुत ही प्यारी बन करके आई है। और मैंने ना पहले लेस नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो ऊपर की तरफ लेस नहीं लगी है, लेकिन नीचे की तरफ मैंने लगा दी है। तो फिर भी ये ड्रेस है ना बहुत प्यारी लग रही है। आप बताना कि कैसी लग रही है। गाइस शाम हो गई है। बस अब मैं दोपहर में ना सो गई थी वो बना करके ड्रेस।
और अभी बस मैं चाय बनाऊंगी शाम की। और वो ड्रेस लिटरली इतनी अच्छी लग रही है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और जब मैंने अपने कृषि को पहनाई ना, वो इतना अच्छे लग रहे थे, इतना अच्छे लग रहे थे, मन खुश हो गया बना के। जितनी भी मेहनत थी सारी वसूल हो गई। वैसे तो ज़्यादा अगर जिसको आती है ना बनाने तो उसको टाइम नहीं लगेगा, उसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन जैसे मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती है तो मुझे लगा आधा 1 घंटा लगा, क्योंकि मैं जो वो बना रही थी ना, प्लेट्स बना रही थी ना, वो मुझसे परफेक्ट नहीं बन रही थी। तो फिर ना उसके चक्कर में मुझे 2 बार मैंने उधेड़ा भी था, मतलब वैसे उधेड़ा मतलब बना करके देखी थी, ऐसे ही मैंने सिलाई नहीं करी थी, क्योंकि वैसा धागा वैसा कपड़ा था ना, तो ज़्यादा सिलो तो फिर फटने का डर रहता है, इसलिए। तो फिर फाइनली मैंने ना सुई धागे से ना उसको कच्चा किया सारी प्लीट्स को, फिर उसके बाद में बनाया तो बन गया। अच्छा लग रही है ड्रेस। तो जितनी भी मेहनत अगर अपन कुछ करते हैं और वो ना अच्छे से बन जाती है, तो मेहनत जो होती है ना वो वसूल हो जाती है। और अगर मेहनत करो और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर ऐसा लगता है कि अरे यार सारी मेहनत है ना ख़राब हो गई। तो चलिए चाय बना लेते हैं शाम की, और अपनी नींद को थोड़ी जो सुस्ती आ रही है इसको भगाते हैं। सुबह शाम की तो ठंड है, मतलब कि दोपहर में तो इतनी ठंड नहीं रहती क्योंकि है ना धूप निकलती है, लेकिन सुबह शाम की तो ठंड है। और आज तो है ना थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, तो थोड़ी दोपहर में भी ठंड थी आज तो। और अभी मैंने ना सुबह की गोभी रखी थी, क्योंकि हस्बैंड जी कम ही खाते हैं, तो मैंने साथ में ना कैमरा ऑन करा, वैसे ही लाइट चली गई। पहले तो सोचा बाहर चली जाऊं, फिर एकदम से याद आया कि अरे कृषि अकेले रह जाएंगे, ऐसे अंधेरे में अकेले नहीं छोड़ के जाऊं। तो फिर यहीं पर ही बैठी, जैसे ही बैठी वैसे ही लाइट आ गई, मतलब कि 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं गई। सो मैं कह रही थी कि सुबह गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा खाते ही नहीं, इनको पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा है ना रायता भी बना लिया था, क्योंकि ना रायता होता है ना, मतलब साथ में कुछ जो सब्जी ये नहीं खाते ना, अगर उसके साथ में कुछ होता है ना तो ये खा लेते हैं। जैसे मिर्ची छोक दो, चटनी बना दो, रायता बना दो, तो या फिर अचार है तो अचार दे दो, तो ये खा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना ये बना के यहाँ पर रख दिया है रायता, और मतलब सुबह का ही है तो वो रखा है, और गोभी की सब्ज़ी भी रखी है, क्योंकि इन्होंने तो खाई नहीं, तो हम लोग खाएंगे गोभी से, और ये गोभी और रायते से खा लेंगे, तो रात का खाना हो जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ कि ना रात के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, बस रोटियाँ ही सेकती हूँ, तो इसलिए मैं रात के टाइम में ना लड्डू गोपाल जी को, अपने कृषि को ना भोग नहीं लगा पाती हूँ, तो फिर मैं दूध का भोग उनको लगाती हूँ। वहाँ पे देखे बॉर्नविटा के डब्बे खाली हो के कितने सारे इकट्ठे हो गए। तो जो भी इकट्ठे होते हैं ना मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। हर्षित बचपन से बॉर्नविटा ही लेता है, तो जो खाली होते हैं डब्बे उनको फेंकती नहीं हूँ, काम आ जाते हैं। जैसे कुछ सील वाले होती है ना चीज़ें, इनमें सामान ख़राब नहीं होता, जैसे दाल वगैरह भी रखो ना तो इसमें अच्छी बनी रहती है। इनकी सील और इनकी पैकेजिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, और इनकी प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं ना फेंकती नहीं हूँ इनको। और ना कृषि की ड्रेस आपको कैसी लगी बताइएगा। मैंने एक बार पहले भी सिली थी, ब्लैक कलर की सिली थी, तो फिर सब लोग बोल रहे थे ब्लैक कलर की है तो पहनाती नहीं है, तो फिर वो इधर उधर ही हो गई, पता नहीं कहाँ गई। फिर दूसरी मैंने एक ट्राई करी थी, साड़ी की करी थी, तो वो बहुत ज़्यादा पतली थी, तो वो लिट पिटी बनी। तो फिर मैंने बोला कि ये अच्छी नहीं लग रही, पहनाने पे मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने उसको भी इधर उधर मतलब हो गई। अब ये वाली बनाई है, पर ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं बुकरम लगा के बनाती ना तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती, बट मेरे पास बुकरम नहीं थी, और ये भी पता नहीं था कि मेरे से बनेगी क्या ढंग से, तो इसलिए मैंने ना ऐसे ही बनाने की कोशिश करी, एंड फाइनली बहुत अच्छी बनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसी लगी ड्रेस बताइएगा। और ये ना कि अगर आ जाएगी तो ये कि हम ब्लाउज वगैरह सिलते हैं, या फिर कोई भी जैसे मेरे सूट ही होते हैं, नीचे से नी लेंथ कुछ ज़्यादा ही होती है, तो मैं ना नए की ही काटती हूँ, तो फिर ना उसमें बहुत अच्छा कपड़ा बचता है, तो फिर हम मैचिंग के कपड़े पहन सकेंगे। तो ये सोच करके मैं चाह रही थी कि मुझे ड्रेस बनाने आ जाए, तो आ जाएगी तो अच्छी बात ही है, तो खुशी हो रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी ये भी बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए